देखो जैसे ये प्रोफाइल पे देखो, इस प्रोफाइल को बहुत ध्यान से देखना। ये जो प्रोफाइल है ये देखो, ये इंक्रीज़ हो रहा है ताहिर, ये यहाँ तक तुम इंक्रीज़ हुए, फिर तुम डिक्रीज़ हो रहे हो, है ना, ऐसे जा रहा है। तो ये जो पॉइंट है उसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलेंगे, और ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ना, तुम्हें हाइट बहुत ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे हाइट बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट मिल रहा है। और यहाँ पे अगर हम ये सेम बेस कंसीडर करें तो यहाँ पे हाइट क्या है, मिनिमम है, ठीक है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो डिफरेंशिएशन से ही रिलेटेड है, और वो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग लिखोगे बच्चों, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। और किसी को भी डाउट होगा तो मुझे स्टॉप करेगा, पूछेगा क्वेश्चन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, ठीक है। स्नेहा ऑनलाइन, चलो तो देखो इंक्रीजिंग क्या है। सपोज ये मैंने एक्स एक्सिस लिया, ये ओरिजिन लिया, ये वाई एक्सिस लिया, और यहाँ पे मैंने एक कर्व लिया, एक प्रोफाइल लिया, ठीक है, ये प्रोफाइल लिया। और अदिति यहाँ पे मैंने पॉइंट ए लिया, और यहाँ पे मैंने पॉइंट बी लिया, ठीक है। तो ए पे हाइट क्या आएगा, अगर सपोज इस फंक्शन को y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो ये हाइट क्या होगा बच्चों, तो ये हाइट होगा एफ ऑफ ए। अच्छा, b पे हाइट क्या होगा, b पे हाइट क्या होगा, एफ ऑफ b होगा। तो अगर मुझे ये एंगल निकालना है, ये एंगल क्या है, थीटा, ये क्या है, tan थीटा। तो अगर मुझे ये tan थीटा निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो tan थीटा निकालने के लिए, क्या करें समृद्धि, tan थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपोजिट बाई एडजेसेंट करना पड़ेगा। tan थीटा इज, ये हो जाएगा ये और ये है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये हो जाएगा एफ बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए। और ये डिस्टेंस क्या होगा, ए, ये डिस्टेंस क्या होगा, बी, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, बी माइनस ए, ठीक है। नाउ इन दिस ट्राइंगल व्हाट इज tan थीटा, सो tan थीटा अगर हम लगभग इसको एक ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं तो tan थीटा इज अपोजिट बाई एडजेसेंट लिख सकते हैं, सो एफ ऑफ बी माइनस ऑफ एफ ऑफ बी डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, b माइनस ऑफ ए। अब क्योंकि ऑब्वियसली ये जो हाइट दिख रहा है, b पे हाइट जो दिख रहा है वो a पे हाइट दिख रहा है, तो b पे हाइट जो है वो a से ग्रेटर है, b पे हाइट a से ग्रेटर दिख रहा है ना बच्चों। तो अगर b पे हाइट a से ग्रेटर है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि यस, यहाँ पे जो tan थीटा है वो पॉजिटिव है, tan थीटा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम में से हम मिनिमम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और tan थीटा को हम कैलकुलस में क्या लिखते हैं, tan थीटा इज नथिंग dy बाई dx, है ना वंश। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो tan थीटा है dy बाई dx इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, tan थीटा को हम ऐसा भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, f डैश ऑफ x, तो यहाँ पे f डैश ऑफ x क्या होगा, यहाँ पे f डैश ऑफ x क्या होगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ऋषि, फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 से बड़ा हो रहा है। तो इसका मतलब अगर कर्व है ना, कर्व का नेचर अगर ऐसा है, कर्व अगर ऐसे जा रहा है, तो इसका नेचर क्या है, बिल्कुल अप जाने का। देखो यहाँ पे बिल्कुल अप ऐसे जा रहा है, जैसे आप इमेजिन कर सकते हो कि ग्राउंड फ्लोर से तुम 10th फ्लोर पे जा रहे हो, है ना, और ये ऐसे रोप लगा रखा है तुमने ग्राउंड फ्लोर से 10th फ्लोर का। तो ये जो रोप है तो ये इंक्रीजिंग डायरेक्शन में है ना, तो हम लिखते हैं कि क्योंकि यहाँ पे अभी जस्ट हमने निकाला कि फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 आ रहा है
तो इसे हम लिखते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसे हम लिखेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है ताहिर? तो कुछ नहीं करना है, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देना है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अंश समझे? अंश है, दृष्टि? यस सर। क्या है ये, क्या है ये? फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0? फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 आएगा तो हम इसे क्या लिखेंगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखेंगे। इंक्रीजिंग। ठीक है, चलो अमरदीप है? अमरदीप है? ठीक है। वैभवी है? यस सर। ठीक है, तो देखिए वैभवी, यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो कर्व है, ये देखिए ये कर्व आपको दिख रहा है ना? तो आप यहाँ से इमेजिन करो कि कोई पार्टिकल ऐसे ऊपर लिफ्ट कर रहा है, तो इस कर्व, ये कर्व क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। उसके बाद फिर क्या आ रहा है? ये कर्व स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, देन इंक्रीजिंग, देन डिक्रीजिंग एंड सो ऑन। ये इसका 3D मॉडल है, आपको दिख रहा है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? हम ऐसा लिख सकते हैं कि अगर सपोज ग्राफ ऐसा आता, सपोज ऐसा, और एरो जो है वो ऐसे मूव कर रहा है, डाउन से टॉप की तरफ मूव कर रहा है, तो जब भी एरो ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली इसका जो डेरिवेटिव होगा वो तो 0 से ग्रेटर हो जाएगा। अच्छा, ये जो पार्ट है इस रीजन में क्या होगा? एफ डैश ऑफ एक्स तो 0 के बराबर होगा, और इधर के 0 क्यों होगा? क्योंकि ये x के पैरेलल है, तो जब भी x के पैरेलल होगा तो स्लोप 0 हो जाएगा। और इस रीजन में क्या होगा? एफ डैश ऑफ एक्स वंश क्या होगा? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, है ना? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो अगर हम इसको कंबाइन करें वंश, तो क्या होगा? ये एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ रहा है? ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 आ रहा है। इक्वल टू कब? जब पैरेलल टू एक्स हो जाएगा। ग्रेटर देन 0 कब? जब ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ना इशिता? यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव भी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू भी 0 है, तो इसे हम लिखते हैं, इसे क्या लिखेंगे इशिता? इसे लिखेंगे जी, इसे लिखेंगे वनली इंक्रीजिंग। वनली क्या लिखेंगे? इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग में डेरिवेटिव इक्वल टू भी 0 होता है और ग्रेटर देन भी 0 हो जाता है। और जहाँ भी मैं 2D ड्रॉ कर रहा हूँ तो तुम्हें इमेजिन क्या करना है? 3D। तो 3D इसका क्या होगा? इसका 3D बच्चों, इसका 3D क्या होगा? कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ से देखो अप, फिर पैरेलल, फिर अप, लाइक दिस। और हमने सिर्फ कर्व इसलिए लिया क्योंकि हमारा फ्रंट व्यू जो है वो ओनली ये कर्व आ रहा था। ठीक है, खुशी है? यस सर। तो खुशी, तुमने क्या समझा अगर मैंने तुमसे पूछा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या बताओ? सर इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन और इक्वल टू
जीरो होता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में फिर ग्रेटर होता है। ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, ठीक है। यस सर। चलो नेक्स्ट। ठीक है, आगे बढ़े। चलो देखो यहाँ पे तुम्हें ये प्रोफाइल एक दिख रहा है, तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे ये आपको डिक्रीजिंग दिख रहा है, देख रहे हो यहाँ पे डिक्रीजिंग दिख रहा है। डिक्रीजिंग के बाद फिर ये इंक्रीजिंग आया है ना, इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, एंड देन ये इंक्रीजिंग दिख रहा है तुम्हें, रोलर कोस्टर। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है स्टूडेंट्स कि मान लो कि ग्राफ ऐसा डाउन जा रहा हो और तुमने यहाँ पे एक स्फेरिकल बॉल रखा है। जब स्फेरिकल बॉल रखा है तो ये ग्राफ इस पाथ को फॉलो करेगा। जब इस पाथ को फॉलो करेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना वंश, सही है। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो डेरिवेटिव क्या होगा, लेस देन जीरो हो जाएगा, मैंने वाइस वर्सा ऑफ द फर्स्ट केस। ठीक है, स्नेहा है? हाँ सर। ठीक है, तो स्नेहा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या डिफरेंस है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या डिफरेंस है? डिक्रीजिंग में डेरिवेटिव लेस देन जीरो होता है और इंक्रीजिंग में डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो। 4 बजे है ना। ओके, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। अच्छा, लेकिन अगर सपोज स्नेहा कुछ प्रोफाइल ऐसा है, मान लो इस तरह से लेते हैं, ध्यान से देखना। अगर मैंने प्रोफाइल कुछ ऐसा लिया, ये डाउन जा रहा है ना, तो फिर ग्रेटर देन एंड लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। हाँ, अगर वो पैरेलल टू एक्स हो गया तो, है ना, कुछ ऐसा, तो एरो यहाँ पे डाउन ही जा रहा है, यहाँ भी एरो डाउन जा रहा है, लेकिन ये पार्ट क्योंकि x के पैरेलल है, ये पार्ट क्योंकि हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है, तो ये इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, और ये नीचे जा रहा है तो लेस देन ज़ीरो हो जाएगा। अब इन दोनों को ज्वाइन करोगे लेस देन इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रिक्टली ओनली डिक्रीजिंग। सर ओनली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली अगर सिर्फ वो लेस देन जीरो हो रहा है। हाँ करेक्ट। तो अभी पूरा ध्यान तुम्हारा डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे होना चाहिए, है ना। इसी चैप्टर को हमें पढ़ना है एनसीईआरटी से, आर.डी. शर्मा से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जेई के। चलो अब मैं देखो इस पे क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ तुम्हें। चलो, समृद्धि है? हो ना सर, समृद्धि प्रेजेंट, ठीक है। तो समृद्धि तुम लाइन पे बने रहना, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है कि मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये कैसा फंक्शन होगा, क्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? एक्स स्क्वायर क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? कम से कम वैल्यू एक्स स्क्वायर का क्या हो सकता है? ज़ीरो। पॉजिटिव का कम से कम वैल्यू क्या होगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? ज़ीरो।
और एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है बच्चों? इन्फिनिटी। तो है ना, बिल्कुल। तो इसलिए तुम इसका ग्राफ तुमने ड्रॉ किया भी था, y इज इक्वल्स टू पैराबोला होता है इसका ग्राफ। देखो तो ये मिनिमम वैल्यू है, कम से कम हाइट इसका 0 पे है, तो ये मिनिमम वैल्यू है, कम से कम 0 पे हाइट। और मैक्सिमम तुम कहाँ तक जा रहे हो? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये क्या होगा? ये मैक्सिमम वैल्यू जाए। तो मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी तक जाता है और मिनिमम वैल्यू 0 होता है उसका। ओवर। ये लॉजिक तुम्हें पता है। अच्छा, मॉड एक्स कभी निगेटिव हो सकता है क्या? मॉड ऑफ एक्स कभी नहीं हो सकता। इसके अंदर निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, लेकिन मॉड एक्स का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होगा। बहुत अच्छा। तो मॉड एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और ये रीज़न है कि मॉड एक्स का जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया था समृद्धि, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा था। ये हो गया था y इज इक्वल्स टू प्लस एक्स और ये y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ये हमेशा क्या होगा? इट शुड बी इन द रेंज ऑफ प्लस वाई ओनली। ठीक है पारुल? वेरी गुड। चलो दीक्षा है? यस सर। ठीक है, चलो तो मैं जाऊँ नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे है, देखो। यस सर। क्वेश्चन है, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शन, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस are increasing or decreasing, increasing or decreasing. First, y is equals to x cube minus 6x square plus 12x minus 16, where x belongs to a real number. x belongs to real number. तो बच्चों जब भी हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना होता है तो बिल्कुल यहाँ पे स्टेप देखना मैं कैसे लिखता हूँ आंसर। तो फर्स्ट हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। चलो तो दीक्षा इसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा? एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सर 2x स्क्वायर। एक्स क्यू बेटा, एक्स क्यू, एक्स टू द पावर 3। सॉरी सर 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर होगा माइनस, चलो माइनस, हाँ वंश इसका डिफरेंशिएशन बताओ। 6x 12x हो जाएगा। और 12x का डिफरेंशिएशन क्या होगा स्नेहा? 12x का डिफरेंशिएशन 12 हो जाएगा। और 16 का डिफरेंशिएशन क्या? -0। -0। वेरी गुड। अब इसमें क्या करना है? 3 को कॉमन निकालो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, और इसे फिर हम बच्चों फर्दर फैक्टराइज भी कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमें ये क्या दिख रहा है? 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 3 तो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, 3 इज ऑलरेडी पॉजिटिव एंड स्क्वायर इज 100% पॉजिटिव। And if you substitute the value of x is equal to 2 also, तो you will get minimum 0, है ना? कभी ये नेगेटिव नहीं हो सकता, या तो 0 होगा नहीं तो फिर 0 से ग्रेटर होगा। इट मीन्स ये जो dy बाई dx आ रहा है जिसको तुम f डैश ऑफ x लिखते हो, तो f डैश ऑफ x जो होगा स्टूडेंट्स वो ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू 0 होगा। तो क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो रहा है, देयरफॉर द फंक्शन f ऑफ x इज क्या? इंक्रीजिंग फंक्शन। और बच्चों ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ
ये टॉपिक तो JEE में पढ़ना ही है, 12th तो बाय डिफ़ॉल्ट तुम कर ही रहे हो, है ना। और इसके साथ साथ ये गेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जो लोग M.Tech MS करेंगे, PhD करेंगे, उनके लिए गेट देना कंपलसरी है। ये क्वेश्चन CSIR में भी आता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रीज से। जो लोग GRE करने वाले हैं उनको भी ये पढ़ना पड़ेगा, बाहर के यूनिवर्सिटीज़ में जो एडमिशन लेने वाले हैं उनको GRE देना पड़ता है, ठीक है। और तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या पूरा कैलकुलस जो है 12th का, वो आपको कहीं ना कहीं इंडिया के किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। इसलिए ये जो 12th जो पढ़ रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, आपके करियर के लिए, है ना। इसलिए आप जितना टाइम डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन में दे सकते हो दे दो, क्योंकि एक बार ये स्ट्रॉन्ग हो गया तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और पूरा इंजीनियरिंग का मैथमेटिक्स आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते थे कि सर आपने इसको होल स्क्वायर में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना था कि क्या कि वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो इंक्रीजिंग को प्रूफ करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि उसको पॉजिटिव बना दो, इसलिए हमने इसको स्क्वायर में कन्वर्ट किया, क्योंकि स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अग्री? यस सर। ठीक है, चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि सेम आपको टेस्ट करना है, टेस्ट वेदर द फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। देखो टेस्ट कैसे करेंगे बच्चों, तो फर्स्ट है y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस ऑफ x। चलो आंसर, हाँ। तो फर्स्ट हमें क्या करना है पारुल, आर्यन जी, तो फर्स्ट हमें डिवाइड बाई डिफरेंशिएट में। हाँ बेटा, चलो 2 का डिफ्रेंशिएशन बताओ तो फटाफट। 0 माइनस 3x का बताओ, ये तो दीक्षा की आवाज़ लग रही है। और 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3 2 जा। नहीं सर वो पागल है। अच्छा पारुल की आवाज़ है, अच्छा सर उसकी तबीयत खराब होगी इसलिए। और x3 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 3x स्क्वायर। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, इस माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस ऑफ 3। अब माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, चलो इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। खुशी, तो ये क्या है, ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है, और ये बच्चों 1 0 भी हो सकता है। अगर x का वैल्यू तुमने 1 पुट कर दिया तो 1 माइनस 1 0 भी हो सकता है, लेस देन इक्वल्स टू 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या लिख सकते हैं, डिक्रीजिंग नेचर है, यस ये डिक्रीजिंग नेचर का है। तो ये सब कमिंग संडे या सैटरडे के टेस्ट में आएगा बच्चों, ठीक है। आप कहोगे कि सर लॉकडाउन लग चुका है तो ऑफलाइन तो नहीं आ पाएंगे, तो फ्राइडे को रख लेंगे टेस्ट, तो ये हो जाएगा डिक्रीजिंग, ठीक है। आपने मतलब वो इंटरफेरेंस वगैरह का टेस्ट रखा है ना, मतलब परसों के दिन में वेंसडे में। हाँ बेटा, क्या करना कि पूरा इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और कल मैं पोलराइजेशन पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो उसका जो जैसे डिफ्रैक्शन में 21 क्वेश्चन था, इंटरफेरेंस में मैंने 50 क्वेश्चंस बताए थे, आपको ध्यान होगा शायद। यस सर, यस और सर। कल पोलराइजेशन में 20 क्वेश्चन बता दूंगा। तो इसको प्रॉपर रिवीजन करके आना, बहुत फ़ायदा करेगा तुम्हें। और फिर वेडनेसडे को ना MCQ मैंने एक सॉफ्टवेयर लिया है, तो हम लोग ऑनलाइन जो है वो टेस्ट पेपर बना सकते हैं और इमीडिएट तुम्हें रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो उस प्लेटफॉर्म पे तुम्हें वेडनेसडे को टेस्ट देना। जो MCQ होगा वो PYQ क्वेश्चंस में से होगा। हाँ, PY का अगर तुम PYQ का क्वेश्चन कर लिया ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपसे वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ओके सर। तो ये करो, तो वेडनेसडे तक सिर्फ यही पढ़ना है ना। चलो
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है बच्चों? 1 मिनट रुकिए जी सर, 1 मिनट रुकिए। जी जी। डन सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1/x। चलो हमें ये चेक करना है कि क्या ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। x माइनस 1/x ये हमें चेक करना है, क्या ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। चलो कौन बताएगा? स्तुति है। ओमकार है। चलो आर्यन क्या करें, कैसे स्टार्ट करें क्वेश्चन को? सर इंक्रीजिंग हो गया। कैसे चेक करोगे? पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सर वंश, पहले डिफरेंशिएट करेंगे सर। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। हाँ सर, इंक्रीजिंग है। तो x का 1/x का क्या होगा? 1/x का वंश डिफरेंशिएशन बताओ। सर 1/x² शायद से -1/x²। माइनस 1/x²। वेरी गुड, है ना। मैं बता देता हूँ, जो बच्चे डिफरेंशिएशन में वीक है तो 1/x को डिफरेंशिएट करना है तो इसको x⁻⁻1 लिख सकते हैं। फिर dy/dx क्या होगा इसका? तो ये फार्मूला हमें पता है ना, x⁴n nxn-1। तो ये क्या होगा? -1x -1 -1 -1x -2, तो -1/x²। तो ये स्टूडेंट क्या होगा? dy/dx इज इक्वल्स टू 1 + 1/x²। ठीक है। हाँ, अब क्या करें? अब देखो ना, x² तो हमेशा पॉजिटिव होता है। x² हमेशा अमरदीप क्या होगा? x² हमेशा अमरदीप क्या होगा? पॉजिटिव होगा, है ना। x² हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। 1 क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये भी हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन ये x² 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये वैल्यू 0 हो गया तो समथिंग बाई 0 क्या होगा? इन्फिनिटी। तो समथिंग बाई 0 इन्फिनिटी होगा तो फंक्शन फेल हो जाएगा। तो इट मीन्स x² तिथि क्या है? तिथि है, ये पॉजिटिव है। x² पॉजिटिव है, लेकिन x² तिथि क्या हो सकता है? 0 हो सकता है क्या? 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका नहीं मतलब सर, ये केस नहीं होगा। नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि dy/dx हमेशा क्या होगा? >0। तो f' क्या होगा? >0। तो >0 का मतलब है कि ये क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब क्वेश्चन में दिया था सिर्फ इंक्रीजिंग, तो अगर इंक्रीजिंग इज़ द सबसेट ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो अगर क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं दिया है तो आप इंक्रीजिंग भी लिख सकते हो। इंक्रीजिंग फॉर ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर के लिए एक्सेप्ट 0, जिसमें 0 इंक्लूडिंग नहीं होगा, क्योंकि 0 पे फंक्शन फेल हो रहा है ना अंश? हाँ ठीक है, सही है। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट पे जाते हैं बच्चों। तो ये सब टेस्ट में आएगा क्वेश्चन, और जो बच्चों ने ऑफलाइन टेस्ट दी, ऑनलाइन टेस्ट दिया है ना, उनके भी पेपर मैं चेक कर लूँगा। मैंने आज ही से स्टार्ट करूँगा और रिपोर्ट जो है वो ग्रुप पे भेजता चला जाऊँगा, ठीक है।
फाइंड द Okay, sir. वैल्यू ऑफ x, फाइंड द Okay. वैल्यू ऑफ x, है ना, फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फर्स्ट है y इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6। हाँ चलो क्या करे दृष्टि इसमें? हाँ तो दृष्टि ने अभी तक कुछ आंसर नहीं दिया है इसको। अच्छा हाँ, क्या करें? dy बाई डी एक्स करें ना। चलो इसको डिफ्रेंशिएट करो बेटा फटाफट। सो 2 3 ज़ा 6 एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12। कुछ कॉमन आ रहा है? कुछ कॉमन आ रहा है? 6 कॉमन। माइनस एक्स माइनस 2। वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद वैभवी बताओ इसका फैक्टर कुछ होगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, फिर 6, यहाँ से x कॉमन निकालो। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 6 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू क्या लिख सकते हैं? x माइनस 2, है ना मुस्तफ़ा? है यस सर। ठीक है। अब दीक्षा ये बताओ कि इसको तुमने फैक्टराइज तो कर दिया, लेकिन अब तुम्हें क्या निकालना है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? यस सर। अब क्या करेंगे? अब यहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालोगे बच्चे? dy बाई डी एक्स को 0 से इक्वेट करो, तो 6 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 0, तो x का वैल्यू -1, 2 हो जाएगा। तो ये आपके क्या हो जाएगा? 2 यस सर। क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स। अब दीक्षा तुम्हें मैंने बहुत पहले पढ़ाया था, मैंने लास्ट ईयर अप्रैल में पढ़ाया था मैंने, तुम्हें याद आ रहा होगा कि अब इन दोनों पॉइंट को हमें कहाँ पे प्लॉट करना है? नंबर लाइन सिस्टम पे प्लॉट करना है ना। और ऐसे प्लॉट करना है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, जिसको हम बोलते हैं साइन स्कीम। यस सर। क्योंकि ये डायरेक्ट पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, तो हमें अब रीजन टेस्ट करना पड़ेगा ये कहाँ पे एग्जैक्टली ये फंक्शन पॉजिटिव है। ओके चलो, तो मैं थर्ड स्टेप में जाता हूँ। पारुल है? यस सर। ठीक है, तो पारुल अब बताओ हमें क्या करना है इसके बाद? हमें नंबर लाइन पे दोनों पॉइंट को प्लॉट करना है। यस, प्लॉट करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट करना है। तो पारुल आपने मेडिसिन लिया है? हाँ यस सर। ठीक है, तो -∞ से +∞, तो ये -1 से लेकर 2 तक हमें प्लॉट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चों ये देखोगे, ये आया आपका dy बाई डी एक्स। हाँ, dy बाई डी एक्स क्या आ रहा है? dy बाई डी एक्स क्या आ रहा है? 6 इंटू एक्स प्लस 1 आ रहा है इंटू एक्स माइनस 2 आ रहा है। कितने रीजन है आपके? देखो यहाँ पे एक रीजन नंबर 1 है, ये रीजन 1 है। ये क्या है बच्चों बताओ? ये रीजन नंबर 2 है। ये क्या है बताओ? ये रीजन नंबर 3 है। तो देयर आर 3 रीजन्स। नाउ तिथि ये बताओ साइन कैसे टेस्ट करें? -∞ से -1 -∞ to -1 में कोई भी एक नंबर लेके जो dy बाई डी एक्स उसमें हम डालेंगे। करेक्ट। तो जो साइन आएगा वो रीजन का साइन होगा। मतलब सारे नंबर्स पे कोई भी नंबर वो उसमें से हम अगर फंक्शन में डालेंगे तो वही साइन आएगा। बिल्कुल सही आपने बताया। तो -∞ से -1 में सपोज एक पॉइंट मैंने -2 ले लिया, तो -2 जब मैं यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है, इस रीजन के लिए टेस्ट कर रहा हूँ मैं, तो 6 इंटू -2 प्लस 1 -2 तो 6 इंटू -1 इंटू -4, तो ये माइनस क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। और साइन ऑल्टरनेट चलता है, तो एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। पर अगर एक रीजन का साइन पॉजिटिव आ गया ना, तो नेक्स्ट वाला कंपलसरी नेगेटिव और उसके नेक्स्ट वाला कंपलसरी पॉजिटिव हो जाता है। अब हमने साइन तो लिख लिया,
अब हमें ये देखना है कि कहाँ पे इंक्रीजिंग होगा और कहाँ पे डिक्रीजिंग होगा, किस पॉइंट पे इंक्रीजिंग और किस पॉइंट पे डिक्रीजिंग होगा। तो ये ग्राफ हमेशा याद रखना। ये देखो, ये इंक्रीजिंग का ग्राफ है और ये डिक्रीजिंग है। तो जब भी इंक्रीजिंग होगा तो यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा, और यहाँ पे डिक्रीजिंग है तो फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 है। ऊपर जाओगे तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव में जो भी पॉइंट आता है ना, वो मैक्सिमा पॉइंट होता है। अच्छा, हमें तो सिर्फ इंक्रीजिंग निकालना है ना, तो हमें रीजन लिखना पड़ेगा, तो ये अभी ये मैक्सिमम मिनिमम में यूज़ करेंगे। तो किस रीजन में पॉजिटिव आ रहा है ये बताओ, किस रीजन में पॉजिटिव आ रहा है? तो हाँ, तो एफ ऑफ एक्स इज़ इंक्रीजिंग, तो किस रीजन में पॉजिटिव आ रहा है ये? तो माइनस इन्फिनिटी से -1 में, है ना, माइनस इन्फिनिटी से -1 में ये पॉजिटिव आएगा। माइनस इन्फिनिटी से -1 में पॉजिटिव आएगा, और यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी में पॉजिटिव होगा। देखो, 2 से इन्फिनिटी पॉजिटिव, माइनस इन्फिनिटी से -1 पॉजिटिव। और एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग कहाँ पे है? तो डिक्रीजिंग होगा जहाँ पे साइन रिवर्स हो रहा है, तो -1 से लेकर 2। तो ये इंक्रीजिंग और ये क्या होगा, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब है नेगेटिव, तो पॉजिटिव मीन्स अप, डिक्रीजिंग मीन्स डाउन, पॉजिटिव मीन्स अप, लाइक दिस। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। तो क्योंकि यहाँ नेगेटिव आ रहा है तो इस रीजन में फंक्शन डिक्रीज करेगा, इस रीजन में फंक्शन इंक्रीज करेगा, और इस रीजन में भी फंक्शन इंक्रीज करेगा। तो आंसर हमें ऐसे ही लिखना है एग्जाम में। और शायद स्ट्रिक्टली वर्ड यूजेस था ना, स्ट्रिक्टली वर्ड यूज़ किया है क्वेश्चन पेपर में। तो जब भी स्ट्रिक्टली वर्ड यूज़ होगा ना, तो हमें ओपन ब्रैकेट लिखना होगा, ओपन ब्रैकेट। और जब सिर्फ इंक्रीजिंग होगा तो हमें क्लोज ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा, नंबर्स पे क्लोज ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में सिर्फ ग्रेटर देन होता है 0, नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसलिए हम लोग सिर्फ ओपन ब्रैकेट यूज़ करेंगे, नॉट क्लोज ब्रैकेट। ओके बच्चों, डन? चलो नेक्स्ट। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, ध्रुव है, एफ ऑफ एक्स इज। चलो ध्रुव, तुम्हें ना एक पॉइंट बताना है हमें, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर फंक्शन आर strictly increasing। हाँ, चलो तो ध्रुव एक स्टेप बताओ, सबसे पहले क्या करें, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। चलो 3 का डिफ्रेंशिएशन बताओ। 0 3x का minus 6x plus 3x square। ठीक है, चलो तुम पास हो गए डिफ्रेंशिएशन। 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। चलो सेकंड, स्तुति तो नहीं है, आर्य है, ओमकार है। मैं हूँ। अच्छा स्तुति, ठीक है, स्तुति पे जाते हैं हम लोग। अब स्तुति, ये dy/dx आपने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है कि
क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे स्लोप ज़ीरो होता है। वो तो मतलब 0 से इक्वेट करेंगे ना। हाँ, तो इसको ज़ीरो से तुम इक्वेट करो और इसका फैक्टर निकाल के बताओ फटाफट। तो हमने Yes, sir. तो 3x², 3 3 9 हो जाएगा। अब 9 को ऐसा लिखना है कि ऐड करने पे 6 आए, तो -3 -3 -3, यस सर। -3x + 3। अब यहाँ से एक और स्टेप लिख सकते हो इसे, 3x x - (1) -3x - (1). फिर यहाँ से 3x - (3) x - (1) = 0। तो x का वैल्यू बताओ क्या क्या है। x के दो वैल्यूज़ आ रहे हैं, तो एक तो आ रहा है 1 आ रहा है, दूसरा भी तो दूसरा 1 दोनों भी 1 ही आ रहे हैं। ओह अच्छा, दोनों 1 ही आ गया क्या? सर तो ये -∞ to +∞ में स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग होगा क्या? तब तो मैंने हम लोग यहीं पे सॉल्व कर सकते थे इसे शायद। 3 यहाँ सर से क्योंकि हमने कॉमन नहीं लिया था इसलिए ऐसा आ रहा है। 3 × x - 1 का होल स्क्वायर हाँ है सर। ना। तो ये x - 1 का होल स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, लेकिन ये 0 भी हो सकता है, 1 पे 0 हो सकता है। तो सिर्फ इंक्रीजिंग होगा। यस यू आर राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि f(x) क्या होगा, इज़ इंक्रीजिंग, लेकिन ये कह रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताओ, तो लिखेंगे f(x) इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। करेक्ट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस पॉइंट को छोड़कर, एक्सेप्ट -1 को छोड़कर। एक्सेप्ट 1, हाँ करेक्ट। तो एक्सेप्ट 1 को छोड़कर सारे पॉइंट पे ये इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा सर। ओके नेक्स्ट, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, है ना। नेक्स्ट, find the value of x, find the value of x for which the following function are strictly increasing. First option है y is equals to x³ minus 6x square minus 36x plus 7। ठीक है, चलो अदिति देवांश का नाम। देवांश बताओ एक स्टेप क्या करें। डिफरेंशिएट ना, डिफरेंशिएट, चलो डिफरेंशिएशन बताओ। x³ को डिफरेंशिएट करो, 3x² minus 12x minus 36 है ना। तो पहले हम x⁻³ है ना, तो nx n - 1, फिर 6 को वैसे ही कॉपी किया हमने, सो 2x 2 - 1, और फिर 36x को 36 लिख दिया। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। ठीक है, यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है, देखो तो x² minus 4x minus 12। अब इसे तुम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, शायद नहीं कर पाओगे, तो इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। x - 6 आएगा ये, एंड x + 2 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो अदिति क्या करे, इसको 0 से इक्वेट कर दो, यस सर। है ना ऋषि। तो x का वैल्यू 6 हो जाएगा और x का वैल्यू -2 हो जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट को क्या करोगे, नंबर लाइन सिस्टम पे प्लॉट करोगे, तो -2 से 6 पे जाओगे। तो -∞ to -2 यूनियन 6, ∞। अच्छा, तो चेक कर लेते हैं अब साइन। तो साइन कैसे टेस्ट करते हैं दृष्टि, फुरकान है, तो फुरकान साइन कैसे टेस्ट करोगे, -∞ से -2 में
इसमें कोई भी एक पॉइंट ले लो। यस सर, -3 लीजिए। तो -3 -6 क्या होगा? -9। -9 और -3 + 2 क्या होगा? -1 तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब जैसा कि वंश ने बताया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकालना है तो प्लस माइनस प्लस, तो किस रीजन में पॉजिटिव हो रहा है ये? -∞ से -2, क्योंकि स्ट्रिक्टली वर्ड यूज़ किया गया है, इसलिए -2 पे ओपन रखना, क्योंकि सिर्फ हमें >0 चाहिए है ना, और फिर 6 to ∞। तो ये हमारा आंसर है। साज का वॉइस अनम्यूट हो गया है। सॉरी सर। चलो आते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, फॉर विच f of x is x upon x² plus 1 is, first question, is strictly increasing, and second question is strictly decreasing, strictly increasing, strictly decreasing। चलो आंसर फर्स्ट। चलो तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा दृष्टि? इसका dy by dx निकालना पड़ेगा। तो कौन सा रूल यहाँ पे लगाए हम लोग? मल्टीप्लिकेशन रूल या डिवीजन रूल? मैंने डिफरेंशिएशन बहुत पहले पढ़ा था। डिवीजन लगाएंगे ना, डिवीजन रूल। डिवीजन। तो y = u/v है, तो dy by dx क्या होगा? इस डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस न्यूमरेटर dx, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे? इसमें आप वैभवी क्या करोगे? इसको u ले लो और इसको आप v ले लो। तो सेकेंड स्टेप, हाँ, तो dy by dx क्या होगा? x² + 1 - x × 2x। हाँ, फिर d by dx of x minus of x into d by dx of x² + 1 divided by x² + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है मुस्तफ़ा? यस सर। ठीक है, अब चलो इसको डिफरेंशिएट करके बताओ तो फटाफट। x का डिफरेंशिएशन? x का 1 होगा सर। x का 1 होगा। और मुस्तफ़ा जब आप सेमिनार ले रहे थे ना तो ऐसा लग रहा था कि आप टीचिंग कर रहे हैं, तो आप में टीचिंग का माने क्वालिटी है, माने आप टीचिंग कर सकते हैं। ये देखिए x² + 1 का डिफरेंशिएशन बताओ। तो इसका 2x होगा, 2x + 0 जी, तो ये 2x हो जाएगा। तो x² + 1 × 1 माइनस x × 2x अपॉन x² + 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे dy by dx क्या होगा? x² + 1 माइनस ऑफ 2x² अपॉन x² + 1 का होल स्क्वायर। तो ये 1 माइनस ऑफ x² अपॉन x² + 1 का होल स्क्वायर। यस सर। ठीक है, चलो अब दीक्षा क्या करें? जी दीक्षा बताएगी, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर डिनोमिनेटर में एक्सपैंड कर सकते हैं?
डिनोमिनेटर। अच्छा ये बताओ कि ये फंक्शन जो ये डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये आया ना, अब हमें ये देखना है Yes, कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, ये बोल रहा है ना कि क्रिटिकल पॉइंट मतलब क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे स्लोप ज़ीरो हो जाते हैं। जैसे कि हम जब टेक ऑफ करते हैं ना एयरक्राफ्ट से, तो जब टेक ऑफ करके कहीं h हाइट पे जा कर के हम बिल्कुल पैरेलल टू बेस हो जाते हैं, तो वो पॉइंट हमारा क्रिटिकल पॉइंट होता है। एक्सीडेंट का चांसेस वहाँ ज़्यादा है, तो वहाँ पे स्लोप ज़ीरो हो जाता है। जहाँ पे स्लोप ज़ीरो हो जाए वो क्रिटिकल पॉइंट होता है। तो यहाँ पर हम वही ढूंढेंगे ना अभी। हाँ, तो यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है वो कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो बताओ x क्या है। मैंने x का वैल्यू हम यहाँ पे क्या रख दें कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए, या फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो x का वैल्यू क्या होगा। मैंने x का वैल्यू क्या रखोगे कि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाए। तो तुम ऐसे भी चल सकते हो कि जैसे क्वेश्चन नंबर आप 1 ले लो, क्वेश्चन नंबर 1 ले लो। अब क्वेश्चन नंबर 1 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक केस लेते हैं, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0। तो जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फैक्टर निकालो तो फटाफट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फैक्टर कैसा होगा, 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। तो रूट्स क्या क्या आएंगे दीक्षा, 1 एंड माइनस 1 आएंगे। जब इसको अब इसको क्या करोगे आप, नंबर लाइन सिस्टम पे प्लॉट करोगे, क्योंकि जब भी इनइक्वालिटी का सम आता है तो हम रीजन ऐसे टेस्ट करते हैं। हाँ सर। ठीक है, चलो पारुल अब ये बताओ इस रीजन में साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो पारुल की वॉइस नहीं आ पा रही है, तो माइनस इन्फिनिटी नेगेटिव आ रहा है। अच्छा, माइनस इन्फिनिटी से -1 में अगर हमने -2 रखा तो यहाँ पे -2 + 1 -1 आ रहा है, और माइनस बिल्कुल सही आपने बता दिया, इसमें नेगेटिव आएगा। बिल्कुल सही Yes, पारुल ने sir. बताया, इसमें नेगेटिव आएगा, बिल्कुल सही आपने बताया। कैसे बताया आपने पारुल ये? तो देख सकते हो स्लोली स्लोली, हाँ पारुल समझ रही इस कॉन्सेप्ट को कि भाई इसमें से -1 तक हम लोग कंसिडर कर रहे थे ना, जी, तो उसमें कोई फिर वो नेगेटिव होगा। तो इसमें कोई भी नेगेटिव यहाँ रखोगे तो नेगेटिव नेगेटिव इसको पॉजिटिव कर देगा, है ना। और यहाँ पे तो यस सर। यहाँ पे तो नेगेटिव ही आएगा, तो नेगेटिव और पॉजिटिव का प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, पॉजिटिव निकालना है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, -1 से +1 में ये पॉजिटिव है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि यस x बिलोंग्स टू। तो अगर हम -1 से +1 के रेंज में अगर कोई भी पॉइंट लें तो फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, मीन्स फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हुआ। सिक्स के ना प्रीवियस स्लाइड ले सकते हो जी। तो आज से ही वीकली टेस्ट का तैयारी स्टार्ट कर देना बच्चों, ठीक है। आप लोग कहोगे कि सर आप बहुत टेंशन प्रेशर देते हो, क्या करो, मैं टीचर हूँ तो करना तो पड़ेगा। चलो अब हमें क्या निकालना है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में fx क्या होना चाहिए, <0 होना चाहिए। चलो तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, मैं जाऊँ ऊपर। ओके, और इसका आंसर कौन देगा, इसका आंसर समृद्धि देगी। चलो हाँ समृद्धि रेडी। पहले मैं फंक्शन लिख लेता हूँ, f(x) ये हो गया 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलो डिक्रीजिंग चाहिए, डिक्रीजिंग का मतलब क्या होगा,
x का वैल्यू क्या रखें कि फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब है हम रिवर्स चलेंगे कि फंक्शन को हम लेस देन ज़ीरो लेकर के सॉल्व करते हैं। तो हाँ, तो जी, तो क्या लिखेंगे फर्स्ट स्टेप, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। डिक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया, लेस देन ज़ीरो हो गया। अब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन ज़ीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इज़ लेस देन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। या फिर ऐसा करो ना, ऐसा तो हम लोग 10th में क्या करते थे ना, अब तो हम लोग सीनियर क्लासेस में चले गए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ये लेस देन ज़ीरो होगा। तो कहाँ डिक्रीज़ हो रहा है ये, तो ये -1 + 1 अभी तुमने निकाला था शायद, ये साइन स्कीम अभी निकाला था ना। हाँ, तो अगर हम -∞ से -1 में कोई भी एक पॉइंट ले लें, यहाँ पे -2 ले लें, तो 1 - 2 नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अब हमें नेगेटिव निकालना है, तो नेगेटिव किस रीजन में आएगा ये, तो -∞ से -1 में आएगा, यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सही है। यस सर। तो हम लोग डायरेक्टली वो पहले हमने सॉल्व किया था वहाँ से भी कर सकते थे ना, डायरेक्टली आंसर इसका निकाल सकते थे। हाँ, वहाँ से भी निकाल सकते थे। इस रीजन में डिक्रीजिंग है, यहाँ से डिक्रीजिंग है और यहाँ Yes, से sir. डिक्रीजिंग है और इसमें इंक्रीजिंग है। यस, आई बात समझ में? कोई क्वेश्चन इसमें नहीं ना? यस सर, अंडरस्टूड सर। अंडरस्टूड ना। चलो, अब मैं जाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तिथि बताएंगे, वंश बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा। तिथि वंश है अवेलेबल, फाइंड द मैक्सिमम एंड, यस सर। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट, y इज इक्वल्स टू x log x। हाँ, आंसर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताना है बच्चों। वो मैक्सिमम मिनिमम बताया नहीं है ना अभी तुम्हें, मैंने नहीं बताया ना शायद। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो ऐसा करो, मैक्सिमम मिनिमम नहीं बताया ना, तो पहले एक इजी क्वेश्चन लेते हैं, ये छोड़ दो अभी, एक स्मॉल क्वेश्चन लेते हैं। 5x³ + 2x² - 3x। मान लो इसका हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम बताना है, तो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के स्टेप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमें dy/dx निकालना है, फिर हमें dy/dx को 0 से इक्वेट करना है, वहाँ से हमें x का वैल्यू अल्फ़ा बीटा निकालना है ना आर्यन। उसके बाद फिर हमें डबल डिफ्रेंशिएट करना है और उसमें x का वैल्यू अल्फ़ा पुट करना है। अगर ये लेस देन 0 आ जाता है तो अल्फ़ा क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। और अगर d2y/dx² और x का वैल्यू बीटा रखो, अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो x = बीटा इज़ पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो फोर्थ स्टेप, तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, तो मैक्सिमम वैल्यू होगा f(α). मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे बच्चों, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा f(β). अब क्वेश्चन है सर ये क्या लिखा सर आपने, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले आप लिख लो रूल।
जी थर्ड लिखा है मैंने d2y/dx का, मैंने फंक्शन को ना 2 बार डिफरेंशिएट करना है। और डिफरेंशिएट करने के बाद x के जगह पे अल्फ़ा रखना है। अगर लेस देन 0 हो गया तो अल्फ़ा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, अगर ये ग्रेटर देन 0 हो गया तो बीटा पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो पहले ये तुम समझ लो कि मेथड क्या कहता है, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा ऐसा क्यों होता है ना। तो चलो फर्स्ट क्या करना है तुम्हें, इसको डिफरेंशिएट करना है। मैं जाऊँ नेक्स्ट पेज पे। चलो आंसर y इज इक्वल्स टू क्या है 5x³ प्लस 2x² माइनस ऑफ 3x। ठीक है, तो तिथि बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा। सर 15x² 15x² प्लस 4x माइनस 3। ठीक, चलो इसका फैक्टर कौन बताएगा। फैक्टर ये फैक्टराइज हो रहा है क्या सर -9x प्लस 5x। तो -9x प्लस 15x², आई थिंक 9x माइनस 5x होगा है ना, 9x माइनस 5 माइनस ऑफ 3। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या। लिख सकते हैं थर्ड। अब dy/dx को क्या करोगे, चलो फोर्थ हो गया। अब इसको क्या करो, डबल डिफरेंशिएट करो। इसको ना डबल डिफरेंशिएट करो, तो 15x² का 30x हो जाएगा प्लस 4x का 4 हो जाएगा, और यहाँ पे x का वैल्यू 1/3 रखो। ये 14 आ रहा है, 14 का मतलब पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो x = 1/3 इज रिवर्स जाना है, तो पॉइंट ऑफ पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम। अगर ये d2y/dx² पॉजिटिव आ जा रहा है ना, तो ये पॉइंट मिनिमा हो जाएगा। एंड x का वैल्यू -3/5 ले लो, तो d2y/dx² क्या आएगा, <0 आएगा। तो अगर ये <0 आ जाएगा तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम।
ठीक है। अब वैल्यू अगर निकालना है ना तो ये पॉइंट यहाँ रख दो, तो इस पॉइंट पे हाइट आ जाएगा, तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। ये स्टेप है, ऐसा क्यों करते हैं मैं तुम्हें रीजन बताऊंगा। तो फिफ्थ लिखोगे, फिफ्थ कि मैक्सिमम वैल्यू तो 5 1/3 का होल क्यूब प्लस 2 प्लस 2 इंटू 1/x का वैल्यू क्या है 1/3 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 3 इंटू क्या है x क्या है 1/3। तो ये और ये कैंसिल, इसको सॉल्व कर लो तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। देन मिनिमम वैल्यू निकालो, तो मिनिमम किस पॉइंट पे आ रहा था ये -3/5 पे, तो -3/5 का होल क्यूब 2 -3/5 का होल स्क्वायर -3 -3/5। तो इसका मिनिमम वैल्यू आ रहा होगा -16/7 एंड मैक्सिमम वैल्यू इसका आ रहा होगा -14 आ रहा है क्या, -14। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैंने तुम्हें बताया 11/27 आ रहा है। यस सर। 11/27 और ये कितना आ रहा है, हमारे पास दो आया ना, 1/3 पे क्या आ रहा था 1/3 पे ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है। मिनिमम वैल्यू आएगा। हाँ तो 1/3 मिनिमम, मैं तो अपने मैक्सिमम में डाला। नहीं रुक जाओ, ये 1/3 पे ये पॉजिटिव आ रहा है ना, जब हमने 1/3 कहाँ पे रखा, इसमें रखा, तो पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा होता है, बिल्कुल सही। तो मिनिमम वैल्यू टू 1/3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा मिनिमम वैल्यू -16/27 और मैक्सिमम वैल्यू सर 11/27 आ रहा है मिनिमम वैल्यू। इट्स -16/27 ही आ रहा है। यस से माइनस ये 36/25 आ रहा है क्या, ठीक है। तो चलो, तो आज का क्लास यहीं पे एंड होता है ना। हम लोगों ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन ख़त्म कर लिया है 12th लेवल का, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन 12th लेवल का फिनिश कर लिया। तो तुम क्या करो भाई, मैं हमेशा बताता हूँ कि NCERT और RD शर्मा का बुक सॉल्व कर लो, यही तुम्हारा असाइनमेंट है ना, ये तुम्हें सॉल्व करना है। फाइन, चलो, सो एनफ फॉर टुडे, टेक केयर, मिलते हैं कल फिर 10:30 बजे सुबह। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
थैंक यू सर। सर आप वो थैंक यू सर। भेज दो